राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय क्लासेस पर। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी से जुड़े हुए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इस सेट में हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी के 80 प्रश्न। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ज्योग्राफी के 80 प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न ऑथेंटिक प्रश्न हैं, तो आप सभी के लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सेशन पर अंत तक बने रहें, ठीक है। और हम शुरू करते हैं, हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, पृथ्वी का आकार। क्या पूछा जा रहा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? चार विकल्प आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं। हम डायरेक्टली आंसर्स पर चलेंगे। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, चपटा गोलाकार। ठीक है। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा। क्या पूछ रहा है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जानते होंगे। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 365 दिन 6 घंटे। कितने? 365 दिन 6 घंटे में। और यही 6 घंटे 4 साल में जुड़कर एक दिन का समय बनाते हैं, जो कि लीप ईयर कहलाता है, जहां फैब में 29 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 29। ठीक है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 3, जिसमें हम देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 3 में पूछा जा रहा है, दिन और रात। दिन और रात किस कारण होते हैं? दिन और रात किस कारण होते हैं? तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का झुकाव कितने डिग्री पर है? पृथ्वी का झुकाव कितने डिग्री पर है? तो आप सभी जानते हैं पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या पूछ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर पर है? तो आप सभी जानते हैं तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर पर है? 180 डिग्री देशांतर पर। प्रश्न नंबर 6 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? कहाँ का? विश्व का सबसे बड़ा महासागर पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? हमारा प्यारा एशिया, जिसमें भारत देश है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, यहाँ विकल्पों के अकॉर्डिंग जाए तो ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी सबसे बाहरी परत। क्या पूछ रहा है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत। क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे प्रोनाउंसिएशन में गलत हुआ, उसे ध्यान मत दीजिए। प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी पृष्ठ परत कौन सी है? तो क्या होने वाला है? क्रस्ट। ठीक है, क्या होने वाला है? क्रस्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, पृथ्वी की आंतरिक कोर किससे बनी है? पृथ्वी की आंतरिक कोर किससे बनी है? तो निकेल व आयरन से बनी है, जिसे हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? निफे कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, मानसून शब्द का अर्थ क्या है? मानसून शब्द का अर्थ क्या है? तो मानसून का अर्थ है मौसमी हवाएं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी तो आप सभी जानते हैं गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर। ठीक है, कितना? 2525, ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी। अब देखिए, भारत की तो आपने बता दिया, अब विश्व की पूछ रहा है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा बड़ा मरुस्थल सहारा है। देखिए, ज्योग्राफी के ऐसे जो प्रश्न है ना, वो बच्चों को अक्सर परेशान करते हैं एग्जाम में। वैसे तो ये वन लाइनर प्रश्न है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं इसका उत्तर क्या होने वाला है। रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर होने वाला है राजस्थान है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ही पूछ रहा है आपसे। तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग क्या है? गोवा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, पृथ्वी का जल प्रतिशत। पृथ्वी पर जल का प्रतिशत कितना है? तो 71% पृथ्वी पर जल है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का स्थलीय भाग कितना है? पृथ्वी का स्थलीय भाग कितना है? तो ध्यान में रखना है, पृथ्वी का स्थलीय भाग 29% है, 71% जल है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग कैसा दिखता है? अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग कैसा दिखता है? तो ध्यान रखिए, नीला दिखता है। ठीक है।
अभी तक जिन्होंने चैनल को क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो फटाफट से ज्ञानोदय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की झील। देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, चिल्का झील है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो हिमालय वलित पर्वत है। अगला प्रश्न है, पंजाब किस नदी के नाम पर पड़ा है, पंजाब 5 नदियों के नाम पर पड़ा है। प्रश्न नंबर 25, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट किस दिशा में खिसक रही है, पूछ रहा है किस दिशा में खिसक रही है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, उत्तर दिशा में खिसक रही है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है, तो देखिए पहले चाइना की थी, लेकिन अभी भारत ने चाइना को बीट कर दिया है, तो अभी विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या भारत की है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलेंगे, दक्षिणी ध्रुव किस महाद्वीप में है, दक्षिणी ध्रुव किस महाद्वीप में है, दक्षिण ध्रुव किस महाद्वीप में है, 4 विकल्प पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, अंटार्कटिका महाद्वीप में है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, उत्तर ध्रुव किस महासागर में है, उत्तर ध्रुव किस महासागर में है, ये याद रखिएगा, वो महाद्वीप था, ये महासागर है, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, आर्कटिक महासागर में है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 29, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो ध्यान रखना है, बैकाल झील कहाँ पर है, तो रूस में है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर का पठार। ठीक है, जिसे विश्व की छत भी कहते हैं। 31वां प्रश्न, भारत में सूर्य सबसे पहले कहाँ उगता है, भारत में सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उगता है। इसी के साथ चलेंगे प्रश्न नंबर 32वें प्रश्न पर, भारत का जल प्रपातों का राज्य, भारत में जल प्रपातों का राज्य के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो झारखंड राज्य प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 33, विश्व का सबसे ठंडा स्थान, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो वोस्तोक स्टेशन, वोस्तोक स्टेशन विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, डेथ वैली। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, भारत का सबसे गर्म स्थान, भारत भारत में आप पूछ रहे हैं, देखिए विश्व में तो हमने देख लिया, पूछा जा रहा है भारत में सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो जैसलमेर है, राजस्थान का जैसलमेर शहर। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा किसके कारण होता है, तो ज्वार भाटा किसके कारण होता है, चंद्रमा के कारण होता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगला प्रश्न है, नर्मदा किस प्रकार की नदी है, तो नर्मदा किस प्रकार की नदी है, प्रायद्वीपीय नदी है। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। ठीक है, इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, अंडमान निकोबार किस समुद्र में है, अंडमान निकोबार किस समुद्र में है, तो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। 40वें प्रश्न को देखते हैं, क्या पूछा जा रहा है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, ये भारत के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मौसिन राम। ठीक है, अभी तक चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या कीजिए, बेल आइकन पर जाकर के ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूले, फटाफट से क्या कीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमने अपने सेशन की 50% क्लास कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो एक 40वां प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। 42वां प्रश्न है, कोयला राजधानी के नाम से कौन सा शहर क्या है, प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धनबाद प्रसिद्ध है, धनबाद। प्रश्न नंबर 43 है, भारत का सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, टिहरी बांध। प्रश्न नंबर 44, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। प्रश्न नंबर 45, सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल
का मुख्य गैस, पृथ्वी के वायुमंडल में मुख्य गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन गैस मुख्यतः पाई जाती है। अगला प्रश्न है सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का है यहाँ, ठीक है, वर्ल्ड का है, क्योंकि आप ऑप्शंस से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भारत के संदर्भ में पूछ रहा है या विश्व के संदर्भ में। तो यहाँ देखिए इसका उत्तर होने वाला है एंजल्स फॉल, एंजल्स फॉल्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक अगर पूछा जाए तो असम है, लेकिन कहाँ की चाय विश्व प्रसिद्ध है? तो क्या होगा? दार्जिलिंग की चाय जो है वो विश्व प्रसिद्ध है। ये ध्यान में आप लोगों को क्या करना है, रखना है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान। अब ये भी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग पूछा गया है, विश्व में, क्योंकि ऑप्शन से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो सबसे उपजाऊ मैदान अगर इसको ध्यान में रखें तो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की गति कितनी है? घूर्णन गति पूछ रहा है क्या? पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है ये पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश। दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश है, जहां सबसे अधिक घनत्व वाली जनसंख्या रहती है। अगला प्रश्न है सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो ध्यान में रखना है जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है, जहां जापान सबसे पहले उदित होता है। 53 नंबर प्रश्न है सबसे अधिक ज्वालामुखी कहाँ है? सबसे अधिक ज्वालामुखी प्रशांत क्षेत्र में है, इसलिए रिंग ऑफ फायर भी यहाँ पाया जाता है। अगला प्रश्न है 54, विश्व का सबसे बड़ा पर्वत। विश्व का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? सबसे बड़ा पर्वत हो गया एवरेस्ट, सबसे ऊंचा होना चाहिए एक्चुअली में, तो एवरेस्ट पर्वत है। प्रश्न नंबर 55, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। अगला प्रश्न है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, दुनिया का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत जो है वो दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत है। इसी के साथ चलेंगे अगले प्रश्न पर। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी। 22 करोड़, अभी शायद 24 करोड़ के आसपास है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य मेघालय है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत का तटीय राज्य। भारत का तटीय राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। 4 विकल्प है, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। प्रश्न नंबर 61, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यह ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का वजन किससे मापा जाता है? पृथ्वी का वजन उसके द्रव्यमान से मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न होता है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न होता है? बाहरी कोर से उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 64, विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का द्वीप। ताजे पानी का देखिए झील नहीं पूछ रहा है, ताजे पानी का द्वीप पूछ रहा है, आइलैंड के बारे में पूछ रहा है। तो इसका उत्तर होने वाला है माजुली आइलैंड। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से अभी हमने डिस्कस किया, यूपी है। 66 नंबर, भारत का सबसे अधिक अधिक पवन ऊर्जा वाला राज्य, जहां पर सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, तो ये क्या होने वाला है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 67, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसके कारण है? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? द्रव्यमान के कारण है, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। सहारा किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा वन्य क्षेत्र। भारत में सबसे बड़ा वन्य क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो हमने पहले ही डिस्कस किया, एमपी में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 70, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागरीय गर्त। क्या पूछ रहा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागरीय गर्त कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? मरियाना गर्त, यानी कि मरियाना ट्रेंच। अगला प्रश्न है 71वां प्रश्न, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात। इसे भी हमने डिस्कस किया, एंजल फॉल्स को जाना जाता है सबसे ऊंचे जलप्रपात के नाम से। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबी सुरंग। भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो इसका उत्तर होने वाला है जोजिला सुरंग।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार है दक्कन का पठार, जिसे प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की कुल आयु कितनी है? पृथ्वी की कुल आयु कितनी है? 4.54 अरब वर्ष है, लगभग 5 अरब के बराबर। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे अधिक हिमाच्छादित महाद्वीप। दुनिया का सबसे अधिक हिमाच्छादित महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 76। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, कहाँ का है? तो समुद्र तट भारत का, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएं, तो सबसे लंबा समुद्र तट किस प्रश्न, इसका उत्तर क्या होना चाहिए? गुजरात का होगा, 1600 किलोमीटर। कितना? लगभग 1600 किलोमीटर। ध्यान रखना है आप लोगों को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर सबसे कठोर चट्टान। पृथ्वी की सतह पर सबसे कठोर चट्टान किसे जाना जाता है? ग्रेनाइट को जाना जाता है। इसी की तरह हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का अधिकांश ऑक्सीजन कहाँ से आता है? पृथ्वी का अधिकांश ऑक्सीजन जो है वो महासागर से आता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 79। पृथ्वी का सबसे अधिक तापमान कहाँ है? क्या पूछ रहा है? सबसे अधिक तापमान कहाँ है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 4 विकल्प है, तो हमने डिस्कस किया था, डेथ वैली में सबसे अधिक तापमान देखा गया है। इसी के साथ हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा जल निकाय कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा जल निकाय कौन सा है? इसका उत्तर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट कीजिए ताकि पता चले कि आप लोग क्लास जो है वो अंत तक देखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसका आंसर करना है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हर क्लास की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।